मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर गलती से तुम्हारे सामने कुछ बुरा भी हो जाता है तो तुम्हारे मन में उसे लेकर दया अपने आप आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी वह आत्मा इतनी पवित्र है कि वह सबका अच्छा ही सोचती संगीत है। लेकिन फिर भी आज तक कुछ लोगों ने तुम्हारे इस अच्छेपन का बहुत फायदा उठाया है, और जब तुमने जैसे को तैसा देना सीख लिया तो इन लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना शुरू कर दिया, और इनकी यह जलन आज तक तुमसे कभी छिप नहीं पाई है। इन लोगों को तुमसे बदला लेना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारी सरलता तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए तुम्हारे भीतर प्रकाश है। पर संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रकाश को देखकर स्वयं जलने लगते हैं। उन्हें समस्या तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी आभा से है। तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन करती है, तुम्हारी प्रगति उन्हें अंदर से हिला देती है। यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यह नियम किसी मनुष्य का नहीं, स्वयं सृष्टि का है। लेकिन तुमसे बदला लेने की आग ने कुछ लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि वे सत्य को भी देख नहीं पा रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे ऊपर माँ काली का हाथ है। जिस प्रकार तपते लोहे को छूने पर हाथ पर निशान रह जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी उन्नति ने उनकी आंखों में जलन का निशान छोड़ दिया है। वे बाहर संगीत से शांत दिखते हैं, पर भीतर से टूट रहे हैं। तुम्हारी कामयाबी ने उनकी नींद छीन ली है। वे रातों को जागते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते संगीत हैं, योजनाएं बनाते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि तुम कब कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो। मेरे बच्चे, यह सच है, आजकल उनकी नज़रें तुम्हारे घर परिवार पर भी हैं। वे तुम्हारी कुंडली दिखा रहे हैं, बड़े पंडितों से पूछताछ कर रहे हैं। वे यह समझना चाहते हैं कि तुम्हारी उन्नति का रहस्य क्या है, पर उन्हें कौन समझाए कि रहस्य केवल एक है, माँ काली की कृपा। तुम्हारे आसपास एक पुरुष है जो तुमसे अत्यधिक जलता है। वह दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है, उसके मन में बार बार तुम्हारा ही नाम आता है। उसकी यह नकारात्मकता अब उसके शरीर को भी प्रभावित कर रही है। सिर दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, यह सब उसी जलन का परिणाम है। वह तुम्हें गिराना चाहता है, पर हर बार असफल हो जाता है। यही असफलता उसे संगीत अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पर तुम डरो मत, तुम्हें बस सजग रहना है, भयभीत नहीं। अपने कार्य पर ध्यान दो, अपने घर की सुरक्षा, अपने विचारों की पवित्रता और अपने कदमों की स्थिरता बनाए रखो। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। माँ काली का वचन है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब तक मेरी छाया तुम्हारे ऊपर है, वे तुम्हें गलत समझते रहे, आगे भी समझेंगे। उनकी दृष्टि में तुम्हारी अच्छाई भी बुराई लगेगी, पर यह तुम्हारी समस्या नहीं है, यह उनकी दृष्टि का दोष है। उन्होंने तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा, केवल प्रतिद्वंदी की तरह देखा। पर याद रखो, अंत संगीत में सत्य ही विजय होता है। मैं वचन देती हूँ, वही आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी का सपना देख रही हैं, एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगी। जो आज स्वयं को शक्तिशाली समझ रहे हैं, उनके सुख के पल दुख के बादलों में बदलेंगे। मैं तुम्हें उस शिखर तक ले जाऊंगी जहां से वे अपनी वास्तविकता संगीत देख सकेंगे। दैवीय शक्तियां हर पल तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम संकट में थे, अदृश्य संगीत रूप से सहायता मिली, क्योंकि तुम स्वयं एक दिव्य अंश हो। तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए सुरक्षा भी निर्मल रूप से तुम्हारे चारों ओर है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें इन वचनों में सच्चाई महसूस होती है, यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था, तो इस ऊर्जा को यहीं मत रोकना। वीडियो को लाइक करो और इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो तुम इस दिव्य संरक्षण के परिवार का हिस्सा बनते हो। यह केवल एक बटन नहीं, यह आशीर्वाद से जुड़ने का माध्यम है, संगीत। और यदि तुम्हारे आसपास कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई अन्याय सह रहा है, तो यह वीडियो उसके साथ शेयर करो। हो सकता है यही संदेश उसकी भी ढाल बन जाए। तुम्हारा एक शेयर किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। मेरे बच्चे, जो ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकता है, जिस पर दैवीय शक्तियों का हाथ है, वरना हर किसी को यह संदेश संगीत नहीं मिलते।
अपने इस छोटे से जीवन में बहुत कम समय में जिंदगी को समझ लिया है तुमने। तुम्हें किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन तुम उन लोगों से बहुत परेशान हो जो बिना किसी बात के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तो उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, पर यह लोग तुम्हें रुलाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली तुम्हारे हृदय की हर धड़कन से परिचित हूँ। तुम्हारी आह भी मुंह तक पहुँचती है और तुम्हारी मौन पीड़ा भी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले सह रहे हो, पर ऐसा नहीं है। जब तुम्हारी आंखें भीगती हैं तो तुम्हारे आंसुओं की नमी मेरे चरणों तक पहुँचती है। तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा संदेश वाहक है। इन पापी प्रवृत्ति के लोगों ने तुम्हें हर ओर से घेरने की कोशिश की है। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां भी उन्हें सहन नहीं होती। तुम मुस्कुरा दो तो उन्हें चुभता है, तुम आगे बढ़ो तो उन्हें बेचैनी होती है, तुम शांत रहो तो उन्हें खलता है। वे चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, प्रतिक्रिया दो, क्रोधित हो जाओ, क्योंकि उन्हें तुम्हारी शांति से डर लगता है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें असहज करती है। मेरे बच्चे, यह लोग कभी तांत्रिक के पास जाते हैं, कभी मौलवी के पास, कभी पंडित के पास तुम्हारे बारे में पूछते हैं। तुम्हारी कुंडली खंगालते हैं, तुम्हारी चाल जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी उन्नति का कोई रहस्य है जिसे वे जान लें तो तुम्हें गिरा देंगे। पर वे यह नहीं समझते कि रहस्य कोई ग्रह नक्षत्र नहीं, रहस्य तुम्हारा निर्मल हृदय है और उस पर माँ काली की कृपा है। मुझे सब पता है कि कैसे दुनिया वालों ने तुम्हें कई बार बेसहारा छोड़ा। जब तुम्हें सहारे की ज़रूरत थी, लोग दूर हो गए। जब तुम्हें सच्चे शब्दों की ज़रूरत थी, तुम्हें कटु वचन मिले। जब तुमने सच्चाई दिखाई, तुम्हें छल मिला। यही कारण है कि तुम अब जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। तुम्हें डर लगता है कि फिर से कहीं धोखा ना मिल जाए। पर सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा यह सावधान होना कमज़ोरी नहीं, अनुभव है। अगर तुम्हें अपनी माँ काली पर पूर्ण विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय माँ काली लिख दो। यह केवल शब्द नहीं होंगे, यह तुम्हारे विश्वास की मोहर संगीत होगी। ऐसा करते ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच का घेरा बनेगा। यह कवच तुम्हें आने वाले संकटों से बचाएगा। और इस संदेश को अधूरा मत सुनो, पूरा सुनो, क्योंकि आज तुम्हारे लिए ही यह वचन उतर रहे हैं। तुम अब इन दुनिया वालों की चालबाजी को समझ चुके हो। पहले तुम्हें लगता संगीत था कि सब तुम्हारे जैसे हैं, सब माँ काली की संतान है तो सब में करुणा होगी। पर तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया गया, तुम्हारी सरलता को कमज़ोरी समझा गया, तुम्हारे मौन को डर समझा गया। पर अब तुम जाग चुके हो और यह जागृति मेरा आशीर्वाद है। चाहे वे तांत्रिक बुलाएं या संगीत पंडित, चाहे वे तुम्हें गिराने की सोचें या तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र डालें, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। जब माँ काली का हाथ साथ हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। वे प्रयास करेंगे, संगीत योजनाएं बनाएंगे, बातें करेंगे, पर परिणाम शून्य रहेगा। तुम बहुत रुलाए गए हो मेरे बच्चे। तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा ली गई। तुम्हें बार बार गलत समझा गया। जब भी तुमने किसी का भला चाहा, तुम्हें उल्टा ताने मिले। जब तुमने सहायता की, तुम्हें ही दोषी ठहराया गया। तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए गए। पर अब अपने आंसू पोंछ लो। अब समय बदल रहा है। जब तुम्हारा भरोसा दुनिया से उठ गया, जब सब झूठे साबित हो गए, तब तुमने सबका साथ छोड़कर मेरा हाथ थामा। और मैं वचन देती हूँ, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखना होगा, पर जो वादा मैंने किया है वह पूरा होगा। लोग तुम्हें उकसाएंगे। वे चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो, कुछ कहो, झगड़ा करो, पर तुम शांत रहो। उनकी ओर देखो भी मत। अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाओ। तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी। तुम्हारा मौन ही उनकी संगीत हार होगा। याद रखो, जब तुम निराश हो जाते हो, मैं तुम्हारे भीतर साहस भरती हूँ। जब तुम अकेला महसूस करते हो, मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देती हूँ। जब तुम टूटने लगते हो, मैं तुम्हें भीतर से संभाल लेती हूँ,
क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जल्दी निराश हो जाते हो। हाँ, तुम्हारा हृदय संवेदनशील है, पर यही संवेदनशीलता तुम्हें विशेष बनाती है। थोड़ा समय दो, अपने प्रयास जारी रखो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में मुड़ेगा। अब शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, अपने मन को स्थिर करो। दुनिया की चालें तुम्हें डिगा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ माँ काली है। और जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब माँ काली की ही संतान है, लेकिन तुम्हारे इस भोलेपन का ही तो फायदा उठाया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ रहने वालों ने भी सिर्फ अपना ही फायदा देखा, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया कि इस दुनिया में सब लोग मतलबी हैं, सब रिश्ते झूठे हैं, कोई किसी का नहीं। सबके मन में बस पैसों की लालसा है। पैसों के बिना इंसान की कोई इज्जत नहीं। यह बात तुम्हें समझ में आ गई है मेरे बच्चे। अरे, जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इंसानियत के नाते जिनका साथ देना चाहा, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी इंसानियत का फायदा उठाया। और इसीलिए जो लोग गलत हैं, उन्हें जवाब देना। अब तुम सीख चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब समझ में आ गया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली तुम्हारे भीतर संगीत उठते इस परिवर्तन को देख रही हूँ। यह कड़वाहट नहीं है, यह जागरण है, यह नफरत नहीं है, यह समझ है। तुमने देर से सही पर पहचान लिया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता पवित्र नहीं होता, और हर साथ निभाने वाला अंत तक साथ नहीं देता। तुम्हें अब यह भी समझ में आ गया है कि इस झूठी दुनिया में अगर तुम किसी के मतलब के हो, तो लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे अपने रास्ते निकल लेते हैं। और जब तुमने खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया, जब तुमने अपनी चाल, अपनी रफ्तार से चलना शुरू किया, तभी से उनके मन में जलन और बढ़ गई। अब उनके दिमाग में हर समय तुम ही घूमते रहते हो। वे तुम्हें हराने की सोच में इतने पागल हो चुके हैं कि किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पर सुनो मेरे बच्चे, जो व्यक्ति स्वयं से हार चुका हो, वह किसी और को कभी नहीं हरा सकता। पहले तुम संगीत सबकी हाँ में हाँ मिलाते थे। परिवार में भी तुम्हारे साथ भेदभाव होता था, पर तुम चुप रहते थे। तुम्हें लगता था कि समर्पण ही प्रेम है, पर अब तुमने सीखा है संगीत कि आत्मसम्मान भी जरूरी है। अब तुम अपने सपनों के लिए ना कह देते हो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक है। शायद अभी उन्हें समझ में ना आए, शायद तुम्हें गलत समझे, शायद तुम्हें बदतमीज कहें, स्वार्थी कहें, पर समय आने पर उन्हें समझ आएगा कि तुम जो कर रहे हो वही सही है। तुम अब अपने कार्यों को गुप्त रखते हो जब तक वे सफल ना हो जाए। तुमने शोर करना छोड़ दिया है, परिणाम दिखाना सीख लिया है। तुम अपनी दिनचर्या बदल रहे हो, अपनी आदतों को सुधार रहे हो, अपनी ऊर्जा को बचा रहे हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, तुम उन्हें नियंत्रित करते हो। लंबे समय बाद तुम्हारे भीतर स्थिरता आई है, पर कुछ लोग इस संतुलन से खुश नहीं हैं। वे चाहते हैं कि तुम फिर से विचलित हो जाओ, पर उन्हें करने दो जो करना है। तुम उन्हें मुझ पर छोड़ दो। माँ काली का वचन है, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं वही अपने जाल में उलझेंगे। मैंने कहा था ना, समय बदलेगा। अब समय तुम्हारी ओर घूम रहा है। जितना नुकसान तुम्हें पहुंचाने की कोशिश की गई, जितनी नकारात्मकता तुम्हारे लिए भेजी गई, वह सब अब लौट कर उन्हीं पर असर कर रही हैं। जिन षड्यंत्रों से वे तुम्हें गिराना चाहते थे, वही षड्यंत्र अब उनके जीवन को उलझा रहे हैं। वे रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जो वे तुम्हारे लिए सोच रहे थे, वही उनके जीवन में घट रहा है। उन्होंने तुम्हें रुलाया, अपमानित किया, तुम्हें कमज़ोर साबित करने की कोशिश की, पर लाख कोशिशों के बाद भी वे तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। यही उनकी सज़ा है। जिस तरह के कर्म उन्होंने किए, वह सब ब्याज सहित लौटेगा, और इसी के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया अध्याय शुरू होगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी प्रतिशोध नहीं लिया, फिर भी उन्होंने तुम्हारी बुराई की, तुम्हारे पीछे बातें की। पर अब न्याय होगा। जो नकारात्मक शक्तियां उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध भेजी, वही अब उनके ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। अब उनके साथ वह होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी।
समय का पहिया घूम चुका है। अब उन्हें भी समझ आएगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। उन्होंने तुम्हें झुकाने की कोशिश की, तुम्हें नीच ठहराना, पहनीचा दिखाने की कोशिश की, अपने आसपास भीड़ जुटाकर खुद को शक्तिशाली समझने लगे। पर अब उनकी हेकड़ी निकल चुकी है। तुम्हारी तरक्की ही उनका उत्तर है। पिछले समय में तुम में जो बदलाव आया है वही उन्हें बेचैन कर रहा है। जहां तुम्हारे हारने की योजना बनाई जा रही थी, वहीं से तुम्हें सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है। जिस जगह तुम्हें धोखा देने की साजिश थी, वही स्थान तुम्हारी जीत का मंच बनेगा, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे कोई झुका नहीं सकता। अब शांत रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, अपने कार्य करते हैं कार्य करते रहो। माँ काली तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने आई हूँ जो केवल एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा संगीत की कहानी है जिसे इस दुनिया ने कभी कम आंका, कभी रोका, कभी समझा ही नहीं। यह कहानी है सिया की, और सिया की कहानी में तुम्हारा ही अक्स छुपा है। मेरे बच्चे, सिया बचपन से अलग थी। जब दूसरे बच्चे गणित के सवालों में उलझे रहते थे, वह अपनी कॉपी के आखिरी पन्नों पर रंगों से सपने बनाया करती थी। जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर सूत्र लिखते, सिया खिड़की के बाहर आसमान के रंगों को निहारती रहती। उसका मन अक्षरों और अंकों में कम, रंगों और भावनाओं में ज्यादा बसता था। लेकिन दुनिया ने क्या देखा? दुनिया ने सिर्फ उसके कम मार्क्स देखे। रिपोर्ट कार्ड में लाल निशान, पेरेंट टीचर मीटिंग में शिकायतें। आपका बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता। यह भविष्य में क्या करेगा? इतनी लापरवाही ठीक नहीं। मेरे बच्चे टीचर की सोच सीमित थी। वह नंबरों में भविष्य तलाश रही थी। उन्हें लगता था कि जो बच्चा 90% नहीं लाता, वह जीवन में भी 90% नहीं देगा। उन्हें नहीं पता था कि हर आत्मा की परीक्षा अलग होती है से। सिया के मम्मी पापा भी परेशान थे। उन्हें डर था हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए। लोग क्या कहेंगे? अगर पढ़ाई नहीं की तो जीवन कैसे चलेगा? घर में तुलना होने लगी। देखो शर्मा जी का बच्चा, देखो तुम्हारा भाई इतनी भी समझ नहीं है। मेरे बच्चे तुलना आत्मा को तोड़ देती है। और सिया टूट रहा था। धीरे धीरे वह रात को रोता था। सोचता था, क्या मैं सच में बेकार हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? लेकिन जब भी वह अकेला होता, रंगों के साथ बैठता, तो उसकी आंखों में चमक लौट आती। ब्रश उसके हाथ में आता और वह जैसे किसी और दुनिया में पहुंच जाता। वह दुनिया जहां उसे कोई जज नहीं करता था, जहां कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं था, जहां सिर्फ भावनाएं थीं और उन भावनाओं के रंग थे। मेरे बच्चे, याद रखो, जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन में कमज़ोर है। हर आत्मा का जन्म किसी विशेष संगीत उद्देश्य से होता है। हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना। कोई डॉक्टर बनने के लिए जन्म लेता है, कोई इंजीनियर और कोई कोशेबाज, कोई कलाकार। सिया एक कलाकार था, लेकिन उसे यह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आया था। फिर एक दिन उसके स्कूल में एक बड़ा इवेंट हुआ। भारत के बाहर से कुछ लोग आए थे, आर्ट गैलरी के प्रतिनिधि। स्कूल में इंटरनेशनल आर्ट डे मनाया जा रहा था। छात्रों को मौका दिया गया, जो भी पेंटिंग बनाना चाहे, मंच खुला है। टीचर को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी सिया से, लेकिन उसने नाम लिखवा दिया। मेरे बच्चे, वह दिन उसके जीवन का मोड़ था। सिया ने जो पेंटिंग बनाई, वह सिर्फ रंगों, संगीत का मेल नहीं था, वह उसकी पूरी जिंदगी का दर्द था। उसने एक बच्चे की तस्वीर बनाई थी जिसके हाथ में ब्रश था, लेकिन पैरों में जंजीरें थीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन पीछे उगता हुआ सूरज था। उसने अपने दर्द को कैनवास पर उकेर दिया। जब विदेशी मेहमानों ने वह पेंटिंग देखी, वे कुछ पल चुप रह गए। उन्होंने पूछा, यह किसने बनाई? सिया डरते डरते आगे आया। उनमें से एक ने कहा, दिस इज़ नॉट जस्ट अ पेंटिंग, दिस इज़ अ वॉइस। मेरे बच्चे, उसी दिन वो पेंटिंग 5 लाख में बिक गई। पूरा स्कूल स्तब्ध था। टीचर की आंखों में हैरानी थी, मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के। जिस बच्चे को कमज़ोर कहा जाता था, उसी ने स्कूल का नाम रोशन कर दिया। ए प्यारे बच्चे, डरना मत, तुलना मत करना, अपने आप को कम मत समझना। अगर तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो तो हो सकता है तुम कला में मजबूत हो। अगर गणित में मन नहीं लगता तो हो सकता है संगीत तुम्हारी आत्मा में बसा हो। अगर किताबें तुम्हें बोझ लगती हैं तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग
किसी नए आविष्कार के लिए बना हो। हर आत्मा का अपना मार्ग है। बस एक वादा करो, खुद को कभी निकम्मा मत कहना, खुद को कभी बेकार मत मानना और किसी और के शब्दों को अपनी पहचान मत बनने देना। सिया की तरह तुम भी एक दिन अपनी कीमत खुद तय करोगे, और जब वह दिन आएगा तब वही लोग जो तुम्हें कम समझते थे तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी एक कैनवास है, संगीत। तुम्हारे हाथ में भी एक अदृश्य ब्रश है। अब तुम्हें तय करना है डर की तस्वीर बनानी है या सपनों की। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे प्रयास में, मासाई सने गाकिसी आशुपो, तुम हमारे साहस में, तुम्हारे विश्वास में। बस आगे बढ़ो, एक दिन तुम्हारी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी। मेरे बच्चे, जब सिया ने पहली बार यह जाना कि उसके भीतर जो आग है वह बुझने के लिए नहीं जली है बल्कि जगमगाने के लिए जली है, उसी दिन से उसकी चाल बदल गई। पहले वह दूसरों की स्वीकृति ढूंढता था, अब वह अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने लगा। पहले वह यह सोचकर डरता था कि लोग क्या कहेंगे, अब वह यह सोचने लगा कि अगर मैंने अपने मन की नहीं सुनी तो मेरी आत्मा क्या कहेगी। यही परिवर्तन तुम्हारे भीतर भी धीरे धीरे जन्म ले रहा है। तुम भी अब भीड़ की दिशा में चलने के बजाय अपनी दिशा चुनने लगे हो। मेरे बच्चे, याद रखो, जब आत्मा जागती है तो सबसे पहले आसपास के लोग असहज होते हैं। उन्हें लगता है तुम बदल गए हो। वे कहते हैं पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, तुम पहले जैसे नहीं रहे क्योंकि पहले तुम खुद को भूलकर सबके लिए जीते थे और अब तुम खुद को पहचान कर जीना सीख रहे हो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मबोध है। सिया ने उस दिन के बाद भी चुनौतियां संगीत देखी। एक पेंटिंग बिक जाने से जीवन आसान नहीं हो जाता। कुछ लोग उसकी सफलता को किस्मत कहकर टाल देते थे, कुछ कहते थे एक बार का चमत्कार है, कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि ज़रूर किसी ने मदद की होगी। पर मेरे बच्चे, जो लोग खुद प्रयास नहीं करते वे दूसरों के प्रयास को भाग्य संगीत कह देते हैं। सिया ने यह सुनकर हार नहीं मानी। उसने अभ्यास शुरू किया, हर दिन बिना ताली के, बिना सराहना के, बिना किसी गारंटी के, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली ताकत बाहरी शोर में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। तुम्हें भी यही करना है। दुनिया आतिश चाहे साए, संगीत कुछ भी कहे, तुम्हारा काम है अपने कर्म को मजबूत करना। जब तुम्हारी जड़ें गहरी होंगी तो तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। लोग तुम्हारी परीक्षा लेते रहेंगे, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी दूरी बनाकर। पर तुम याद रखना, तुम्हारी कीमत उनके व्यवहार से तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है। सिया के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उसे बड़े शहर में जाने का मौका मिला। वहाँ प्रतियोगिता ज़्यादा थी, वहाँ प्रतिभा भी बहुत थी, वहाँ हर कोई खुद को साबित करना चाहता था। शुरुआत में वह घबरा गई। उसे लगा, क्या मैं यहाँ टिक पाऊंगी? क्या मेरी कला यहाँ संगीत भी चमकेगी? पर उसने एक बात याद रखी, तुलना आत्मा को कमज़ोर करती है। उसने दूसरों से सीखना शुरू किया, लेकिन खुद को उनसे छोटा मानना बंद कर दिया। मेरे बच्चे, यही संतुलन तुम्हें भी सीखना है। दूसरों से प्रेरणा लो, पर अपने मूल्य को कम मत करो। किसी की सफलता देखकर खुद को असफल मत मानो। हर यात्रा की गति अलग होती है। कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं, कुछ देर से, पर जो अपने रास्ते पर टिके रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे वास्तव में तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। उनकी हर साजिश तुम्हें सजग बना रही है, उनकी हर नकारात्मकता तुम्हें आत्मनिर्भर बना रही है। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें कमज़ोर कर रहे हैं, पर वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह विपरीत परिस्थितियों में और प्रखर हो जाती है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें करता है, जब कोई तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाता है, जब कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करता है, तब तुम्हारे भीतर दो रास्ते खुलते हैं, एक क्रोध का, दूसरा धैर्य का। क्रोध तुरंत संतोष देता है, पर धैर्य स्थायी जीत देता है। तुमने धैर्य चुना है, इसलिए तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, यह भी समझो कि हर रिश्ते का एक समय होता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सबक बनकर आते हैं, कुछ सहारा बनकर, कुछ प्रेरणा बनकर और कुछ चेतावनी बनकर। जो लोग तुम्हें धोखा देकर चले गए वे तुम्हें सिखाने आए थे कि भरोसा करने से पहले समझना ज़रूरी है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हें सिखाने आए थे कि खुद का साथ सबसे ज़रूरी है। सिया ने भी कुछ रिश्ते खोए। जब वह आगे बढ़ी तो कुछ दोस्त दूर हो गए।
उन्हें लगा अब वह बदल गई है, पर सच यह था कि वह बस अपने सपनों के प्रति गंभीर हो गई थी। हर कोई तुम्हारी उड़ान का हिस्सा नहीं बन सकता। कुछ लोग ज़मीन तक साथ चलेंगे, कुछ आकाश तक। यह स्वीकार करना सीखो, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम जल्दी आहत हो जाते हो क्योंकि तुम सच्चे हो, पर यही सच्चाई तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। दुनिया चालाक हो सकती है, पर अंत में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो सच्चा रहता है। आज तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह तैयारी का दौर है। यह समय तुम्हें परख रहा है। तुम्हारी सहनशीलता उमा सात सतानत है। तुम पाना हर सरस बिबिर बाबा सकसत। तुम्हारी निरंतरता, अगर तुम अभी टिक गए तो आगे की राह आसान हो जाएगी। अगर तुम अभी हार मान गए तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना है, चाहे वह कला हो, व्यापार हो, नौकरी हो या कोई और सपना। रोज थोड़ा आगे बढ़ो, छोटी जीतों को पहचानो, खुद को शाबाशी दो, दूसरों से अपेक्षा कम करो। जितनी अपेक्षा कम होगी सिपास ताए उतना मन हल्का रहेगा। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा जीवन केवल दूसरों को जवाब देने के लिए नहीं बना। तुम्हारा जीवन तुम्हारे उद्देश्य को जीने के लिए बना है। जो लोग आज तुम्हें रोकना चाहते हैं वे कल तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरित होंगे, पर तुम्हें उनके बदलने का इंतज़ार नहीं करना है। तुम्हें अपने बदलने पर ध्यान देना है। जब भी मन डगमगाए तो शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने भीतर झांको। वहाँ तुम्हें भय नहीं मिलेगा, वहाँ तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। तुम जितना बाहर शोर सुनते हो उससे ज़्यादा भीतर शांति है। उसी शांति से शक्ति लो। तुम्हें यह भी समझना है कि पैसा महत्वपूर्ण है, पर वह सब कुछ नहीं है। सम्मान, संतोष और आत्मविश्वास उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर तुम्हारे पास कम है पर मन शांत है तो तुम अमीर हो। अगर तुम्हारे पास बहुत है पर मन अशांत है तो तुम गरीब हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह स्थायी है। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे। अब तुम पहले जैसे टूटोगे नहीं। अब तुम पहले जैसे किसी की बातों में नहीं आओगे। यह कठोरता नहीं है, यह परिपक्वता है। और हाँ मेरे बच्चे, अपनी कला को, अपने हुनर को, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। चाहे लोग हंसे, चाहे लोग ताने दें, चाहे रास्ता लंबा लगे। हर महान यात्रा की शुरुआत अकेलेपन से होती है, पर अंत में वही अकेलापन तुम्हें विशिष्ट बना देता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ उन्होंने मुझे कम आंका, अच्छा हुआ उन्होंने मेरा साथ छोड़ा। अगर वे साथ रहते तो शायद मैं खुद को खोज ही नहीं पाता। कभी कभी खोना ही पाने की शुरुआत होता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस पहला अध्याय है। आगे और अवसर आएंगे और चुनौतियां आएंगी, पर अब तुम तैयार हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हें किस पर भरोसा करना है। सबसे पहले खुद पर। जब तुम सुबह उठो तो यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। यह सोचो कि आज मुझे खुद को बेहतर बनाना है, एक कदम और आगे बढ़ना है, एक डर और तोड़ना है, एक आदत, संगीत और सुधारनी है। धीरे धीरे यह छोटे कदम तुम्हें बहुत दूर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा कमज़ोर नहीं है। वह थकी हुई हो सकती है पर टूटी नहीं है। उसे बस थोड़ा विश्राम चाहिए, थोड़ा विश्वास चाहिए, थोड़ा प्रेम चाहिए। खुद को वही प्रेम दो जो तुम दूसरों को देते हो। खुद को वही क्षमा दो जो तुम दूसरों को देते हो। तुम्हारी यात्रा अनोखी है, तुम्हारी पहचान अनोखी है, तुम्हारा संघर्ष भी अनोखा है और तुम्हारी जीत भी अनोखी होगी। इसलिए किसी और की कहानी से खुद की तुलना मत करो। अपनी कहानी को पूरी शिद्दत से लिखो और याद रखो, चाहे कितनी भी आंधियां आएं, चाहे कितनी भी आंखें तुम्हें गिरते देखने का इंतज़ार करें, तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो विश्वास चल रहा है वह किसी भी अंधेरे से बड़ा है। अब आगे बढ़ो, अपने कदमों को मजबूत करो, अपने मन को स्थिर करो, अपने सपनों को ऊंचा रखो। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद करना और महसूस करना कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारी कहानी प्रेरणा बनेगी, तुम्हारा संघर्ष शक्ति बनेगा, तुम्हारा धैर्य विजय बनेगा। बस चलते रहो, रुको मत, टूटो मत, झुको मत, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, इस दुनिया सब है। संगीत के लिए भी है,
मेरे बच्चे, अब उस प्रकाश को संभाल कर रखना जिसे तुमने इतने दर्दों के बाद जगाया है। यह प्रकाश बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, पहले अपने भीतर के अंधेरों को मिटाने के लिए है। जब तुम रात को अकेले होते हो और बीते हुए शब्द तुम्हारे कानों में गूंजते हैं, जब पुराने अपमान याद आते हैं, जब किसी अपने की कही हुई कठोर बात फिर से हृदय को चुभती है, तब तुम समझना कि यह वही क्षण है जहां तुम्हें टूटना नहीं है, बल्कि स्वयं को फिर से गढ़ना है। तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी चुप्पी को लोगों ने कमज़ोरी समझ लिया, पर सच ये है कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा तब था। तुमने हर अन्याय का उत्तर तुरंत नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे भीतर धैर्य था, और धैर्य वही रख सकता है जो भीतर से मजबूत हो। कमज़ोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मजबूत व्यक्ति सही समय का इंतज़ार करता है। तुमने समय को अपना साथी बना लिया है। अब तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय खुल रहा है, वह केवल सफलता का नहीं है, वह आत्मसम्मान का है। तुमने दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को अनगिनत बार अनदेखा किया। तुमने अपनी इच्छाओं को टाला, अपनी ज़रूरतों को दबाया, अपने सपनों को स्थगित किया। लेकिन अब तुम समझ गए हो कि जो स्वयं को ही सम्मान नहीं देता, दुनिया उसे कभी सम्मान नहीं देती। इसलिए अब तुम अपनी प्राथमिकताओं को बदल रहे हो। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है, उसे कठोर मत होने देना, बस उसे समझदारी के साथ जोड़ो। एक साथ जोड़ दिया कहा को दया रखना पर सीमा भी रखना, प्रेम करना पर आत्मसम्मान खोकर नहीं, मदद करना पर खुद को खाली करके नहीं। यह संतुलन ही परिपक्वता है। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया है, जब तुम्हें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं, जब हर दिशा बंद सी लग रही थी। वही समय तुम्हारे जीवन का मोड़ था, क्योंकि वहीं तुमने पहली बार अपने भीतर झांका। संगीत था, वहीं तुमने पहली बार महसूस किया था कि असली ताकत बाहर नहीं भीतर है। लोग आज भी तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, कुछ तुम्हारी सफलता को छोटा दिखाएंगे, कुछ तुम्हारी असफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, कुछ तुम्हारे हर कदम पर नज़र रखेंगे। पर तुम्हें अब यह समझ आ गया है संगीत, कि जो लोग तुम्हारे जीवन में योगदान नहीं देते, उन्हें तुम्हारे जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में एक अवसर ऐसा आएगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। फिर ये सब अवसर अचानक आएगा, बिना किसी बड़े संकेत के। पर तुम तैयार रहना, क्योंकि तैयारी ही भाग्य को पहचानती है। जो तैयार नहीं होता वह अवसर को भी समस्या समझ बैठता है। तुमने अब खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। अपनी आदतें सुधार रहे हो, अपनी सोच को स्पष्ट कर रहे हो, अपने लक्ष्य को परिभाषित कर रहे हो। यही तैयारी तुम्हें उस अवसर तक ले जाएगी। तुम्हें अब यह भी समझना है संगीत, कि हर सफलता के साथ जिम्मेदारी आती है। जब तुम ऊपर उठोगे, लोग तुम्हें देखेंगे, कुछ प्रेरित होंगे, कुछ आलोचना करेंगे, पर तुम्हें संतुलित रहना है। ना प्रशंसा से फूलना है, ना आलोचना से टूटना है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी स्थिरता में है। तुम्हारे भीतर जो दर्द था, वही अब तुम्हारी ताकत बन रहा है। जो आंसू तुमने बहाए, वही अब तुम्हारी आंखों में गहराई बन गए हैं। जो अपमान तुमने सहा, वही अब तुम्हारे चरित्र को मजबूत कर चुका है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी मुस्कान में मासूमियत के साथ समझ भी है। कभी कभी तुम्हें फिर से अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जाग जाता है वह भीड़ में भी अकेला हो सकता है। पर यह अकेलापन दुख नहीं है, यह आत्मचिंतन का अवसर है। इसी अकेलेपन में तुम्हारे नए विचार जन्म लेंगे, इसी में तुम्हारे नए सपने आकार लेंगे। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग हमेशा तुम्हें गलत ही समझेंगे, और यह ठीक है। तुम्हारा काम सभी को समझाना नहीं है। तुम्हारा काम अपने सत्य पर अड़िग रहना है। अब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। पहले तुम हर बात का जवाब देना चाहते थे, अब तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। पहले तुम्हें हर रिश्ते को बचाना था, अब तुम समझते हो कि जो रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है, उसे बचाना ज़रूरी नहीं। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, पर अब तुम्हारे कदम स्थिर हैं। अब तुम बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें पता है कि जल्दी पाने की चाह अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती है, इसीलिए तुम धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हें गिरते देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, वे धीरे धीरे थक जाएंगे, क्योंकि तुम गिरोगे नहीं, तुम सीखोगे, संभलोगे और फिर आगे बढ़ोगे। यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा
जब तुम दूसरों को वही सलाह दोगे जो आज तुम खुद सुन रहे हो। तुम्हारा अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बनेगा। तुम्हारी कहानी किसी और के अंधेरे में दीपक, संगीत बनेगी। इसलिए अभी जो भी कठिनाई है उसे शाप मत समझो। वह तुम्हें तैयार कर रही है। वह तुम्हें उस ऊंचाई के लिए सक्षम बना रही है जहां तुम्हें पहुंचना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने मन का ध्यान रखना, अपने समय का सम्मान करना, यह तीनों तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर यह मजबूत है तो बाकी सब धीरे धीरे जुड़ जाएगा। हर सुबह उठकर खुद से एक वादा करो कि आज मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा। आज मैं किसी की नकारात्मकता को अपने मन में जगह नहीं दूंगा। आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। तुम्हें यह भी सीखना है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही जीत होती हैं। कुछ शब्दों का उत्तर मौन होता है, कुछ लोगों का उत्तर दूरी होती है। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो अचानक सबको दिखेगा कि तुम कितनी दूर आ गए हो। पर तुम्हें याद रखना है कि उस समय भी विनम्र बने रहना है, क्योंकि असली महानता विनम्रता में है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है उसे कभी मत खोना। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, शासन का तुम्हारा विश्वास तुम्हें पार ले जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो उस दिन की जब तुम्हारा सपना साकार होगा, जब तुम्हें अपने प्रयासों का फल संगीत मिलेगा, जब तुम्हारे चेहरे पर संतोष की मुस्कान होगी। उस दिन के लिए आज मेहनत करो। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया पन्ना जुड़ रहा है। ध्यान रखना कि उस पन्ने पर तुम्हें क्या लिखना है, शिकायत या प्रयास, क्रोध या धैर्य, हार या सीख। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे कभी बुझने मत देना। वह प्रकाश ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर कोशिश, हर आह, हर प्रार्थना इस ब्रह्मांड में दर्ज होती है और समय आने पर उसका उत्तर मिलता है। अब आगे बढ़ते रहो। विश्वास बनाए से बातें दीपा कैसा बने रखो। खुद से प्रेम करो और यह जान लो कि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है और वही विशेषता तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम खुद भी अभी पूरी तरह कल्पना नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे भीतर यह स्थिरता जन्म ले चुकी है तो तुम्हें एक और गहरी बात समझनी होगी। जीवन केवल बाहरी संघर्ष का नाम नहीं है, यह भीतर के संशय को जीतने का नाम है। बाहर के लोग तुम्हें जितना भी गिराने की कोशिश करें, असली गिरावट तब होती है जब तुम स्वयं पर से विश्वास खो देते हो। इसलिए सबसे पहले अपने विश्वास की रक्षा करो। यह विश्वास ही तुम्हारा असली धन है, यही तुम्हारा अदृश्य कवच है। तुमने देखा है कि जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो अचानक कई प्रकार की रुकावटें सामने आ जाती हैं।